बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास है केमिस्ट्री का टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट या और ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम आफ्टर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइपोथेटिकल चार्ज का मतलब है नॉट रियल। देखिए, चार्ज तब होगा जब आपके पास कोई कंपाउंड आयोनिक होगा, तब उस पर हम कह सकते हैं कि इस पर चार्ज है, रियल चार्ज। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि इस पर कोई चार्ज है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज़ करे तो हम उसको क्या कहते हैं, उस चार्ज को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। इसका एक मिसाल देखते हैं ना। यहाँ पर हमारे पास सोडियम न्यूट्रल है। हर न्यूट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इसीलिए तो इसका चार्ज 0 होता है। मतलब इसका नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज का क्या मतलब है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को मिलाकर वो नेट चार्ज बनता है। तो हमारे पास इधर सोडियम एटम है, न्यूट्रल है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उसने एक नेगेटिव लूज़ किया, तो अब इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन न्यूट्रल है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब ये तो हुआ। अब रियल चार्ज सोडियम में है ना, आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इस पर पूरा +1 चार्ज है और क्लोराइड पर पूरा -1 चार्ज है। लेकिन H2O में हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर होते हैं दोनों। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन पर +2 चार्ज है। तो आप ये समझ ले। फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले ये हमें बताता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मतलब कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। अब कैल्शियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज होता है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो 2 क्लोरीन एटम गेन करते हैं, 2 क्लोराइड बनते हैं। अब इसकी क्या होती है, इसकी रिडक्शन हो जाती है। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन होती है। तो ये सबसे पहले हमें ये बताता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। दूसरी कि हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए। अब कैल्शियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, कैल्शियम से क्लोरीन की तरफ गए, इसीलिए हमें भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए।